भाजपा के अंदर हाइब्रिड दलितों की बाढ़ आ गई है और ये लोग दलितों का दुश्मन है। हाइब्रिड दलित मतलब क्या? हाइब्रिड दलित मतलब कि माए कोनो जात बाबू कोनो जात। इसमें तो क्या आपत्ति है आपको मैडम? बिल्कुल आपत्ति है। अब समस्तीपुर में सुन लीजिए, समस्तीपुर में क्या कोई दलित महिला नहीं थी जिसका ब्याह दलितों से हुआ होगा? अच्छा, अब हम सवाल करें मैडम, एकदम करिए। जमुई में भी तो यही हुआ। आपकी पार्टी की मीरा कुमार जी इतनी बड़ी नेता हुई, वो भी कुशवाहा समाज से शादी हम की। सबका कहते, चूंकि हम दलित समाज से आते हैं, इस तरीके के प्रत्याशी आते हैं विधानसभा चुनाव में तो उनको सिरे से खारिज करिए, उनको वोट मत दीजिए, चाहे किसी दल से हो, कांग्रेस से भी, किसी दल से हो। चिराग भैया उसमें बोले एकदम पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल में बोले कि जिसको डराना है डरा ले, हम डरने वाले नहीं है और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। बिहार में क्यों? उनके जिले में रोजगार मिलेगा। उनके जिले में क्यों? उनके ब्लॉक में रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान का ये वादा है, मेरे रहते आरक्षण को कोई टच नहीं कर सकता। इस तरह चिराग भैया पहले तो उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो बोले थे कि छोड़ देंगे। तो कब छोड़ेंगे? तो तीसरा बार बन गए MP। बिहार बुलाया है तो बिहार बुलाया है तो राजा पकड़ तो बिहार में है। हम करें बिहार में राजा पकड़ से चल आइए और लड़िए। तो रिजर्व है ना मैडम? अरे तो रिजर्व, जनरल से अब डर गए तो रिजर्व से आइए, लड़ तो लीजिए विधानसभा एक बार। कुछ दिनों पहले चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामविलास जी के सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, उनके जीजा जी अरुण भारती जो जमुई से सांसद हैं, वो बोल रहे थे कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है तो क्या हुआ, वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधायक का मतलब एक सांसद विधायक का चुनाव लड़ेंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान बैकफुट पे चले गए। कुछ दिन पहले भी खबर आई, फिर कल भी फिर से खबर आई कि चिराग पासवान अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसी पे बात करने के लिए प्रतिमा दास जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, महिला सीनियर हैं ही आप ऐसे ठीक बात है, आपका बड़प्पन है कि आप नहीं कहलाना चाहती हैं, आप कार्यकर्ता भी नहीं, आप पर जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस की, राजापाकर से विधायक हैं। मैडम क्या कहेंगे? चिराग भैया भी दलित समाज से आते हैं, आप भी दलित समाज से आते हैं। हम लोग तो बड़ा खुश थे कि चिराग पासवान के बारे में सब लोग कहते हैं कि जो चिराग पासवान कहते हैं कि संपन्न दलितों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए गैस सब्सिडी की तरह, वो चिराग पासवान घोषणा किए हैं कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो इसको लेकर दलितों में खुशी थी, खुशी की लहर वो लहर अब समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गई। हमें भी खुशी हुई कि चलिए कम से कम श्री राम सुंदर दास जी के बाद अब कोई एक दलित है जो जनरल सीट से लड़ने का अनाउंसमेंट किया। अशोक चौधरी को जीते कांटी से। हाँ, तो ये माने तीसरे आदमी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अब किस वजह से, क्या मजबूरी है कि वो बैकफुट पे चले गए, तो ऐसा अब तो वही बताएंगे कि क्यों चले गए। अब नहीं जनरल सीट से लड़ना चाहते हैं तो हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय चिराग पासवान जी को, कि आप राजे पकड़ से लड़ लीजिए। तो रिजर्व है ना मैडम? अरे तो रिजर्व, जनरल से अब डर गए तो रिजर्व से आइए, लड़ तो लीजिए विधानसभा एक बार। उनको हम निमंत्रण दे रहे हैं। उनको बिहार बुलाया है तो बिहार बुलाया है तो राजा पकड़ तो बिहार में है। हम करें बिहार में राजा पकड़ से चल आइए और लड़िए, तब पता चलेगा कि चुनाव विधानसभा का कैसा होता है। और हवा में जो लोकसभा का चुनाव जीत के चले जाते हैं वो पता चलेगा। राजा पाकर से जब लड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि चुनाव में जनता किस तरीके से अपने नेता को चुनती है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं। बिहार में जिस तरीके से पलायन हो रहा है, खास तौर से गरीब गुरबा पिछड़े के बच्चे, दलितों के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर धक्का खा रहे हैं, और जो पढ़ लिख जा रहे हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनका शोषण हो रहा है। तो ये उनको पता चल जाएगा। अभी राजगीर में रैली किए, 2000 कुर्सी लगाए, टेंट लगाए, 2000 आदमी आ भी गए, 2000 से ज्यादा होंगे, कुर्सियां से ज्यादा आदमी थे मैडम। सुनिए तो चिराग भैया उसमें बोले एकदम पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल में बोले कि जिसको डराना है डरा ले, हम डरने वाले नहीं है और बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। बिहार में क्यों? उनके जिले में रोजगार मिलेगा। उनके जिले में क्यों? उनके ब्लॉक में रोजगार मिलेगा। चिराग पासवान का ये वादा है, मेरे रहते आरक्षण को कोई टच नहीं कर सकता। इस तरह चिराग भैया पहले तो उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो बोले थे कि छोड़ देंगे। तो कब छोड़ेंगे? तो तीसरा बार बन गए MP। दरअसल बिहार में क्या, मैं आपको बताऊं कि भाजपा के अंदर हाइब्रिड दलितों की बाढ़ आ गई है
और ये लोग दलितों का दुश्मन है, बीजेपी के लोग और गठबंधन वाले लोग बीजेपी के। ये लोग किसी भी तरीके से चाहते हैं कि दलितों का आरक्षण खत्म किया जाए। आप देख लीजिए किस तरीके हाइब्रिड दलित मतलब क्या? हाइब्रिड दलित मतलब कि माँ कोनो जात बाबू कोनो जात। इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जब बोले कि सिट टुगेदर, ईट टुगेदर, थिंक टुगेदर, ये सब कहते हैं कि दलित समाज के लोग एक साथ खाइए, एक साथ बैठिए, एक साथ सोचिए। ये नहीं होता है, लेकिन ये जरूर हुआ कि आप शादी इंटरकास्ट मैरिज कर लीजिए। अरे कर रहे हैं तो करिए, लेकिन दलितों के लिए सीमित संसाधन है भाई लोकसभा विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की साजिश है और ये कवायद ये लोग कर रहे हैं। आप सुन लीजिए जमुई के एमपी साहब का भी एफिडेविट नहीं मिला है, जैसा कि हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि उनके पिताजी कौन है। पुरुष प्रधान देश है भाई, आप माताजी के नाम से सर्टिफिकेट इशू करते हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग? तो जाति तो पिता की जाति से तय होती है। पिता की जाति से तो आप लोग विरोध उस समय क्यों नहीं किए? अब हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का काम है कि आप बोलिएगा तो आप हो गए अपराधी। नहीं, ये आज की बात नहीं। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने नाम सिर्फ ज्योति नाम दिया था। शुरू से ही इसका विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार है, सारा महकमा सारा सरकारी तंत्र उनके पास है, वो लोग दबा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आपको हम बता दें कि लोकसभा में ये दलितों को उनका आरक्षण खत्म करने का ये बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। अब समस्तीपुर में सुन लीजिए, समस्तीपुर में क्या कोई दलित महिला नहीं थी जिसका ब्याह दलितों से हुआ होगा? क्या वैसी पासवान महिला नहीं थी? आप बिहारी फर्स्ट कहते हैं चिराग जी, दलित की बात करते हैं, पासवान की बात करते हैं, पासवान के बड़े नेता बनते हैं। क्या कोई पासवान जात की बेटी नहीं थी, पासवान की बहू नहीं थी जिसको आप लड़वाते? खाली पासवान का वोट चाहिए। अच्छा, अब हम सवाल करें मैडम? एकदम करिए। जमुई में भी तो यही हुआ, जो अर्चना रविदास को टिकट मिला, उनके पति यादव। किसी को भी आपके चैनल के माध्यम से हम क्या किसी दलित महिला को स्वतंत्र नहीं मानती हैं? बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र रहिए, आपको स्वतंत्र रहने के लिए कोई थोड़ी मना किया है। लेकिन जिस तरीके से, एक तो हमारा सीमित संसाधन है, तो हम तो सब पार्टी को कह रहे हैं कि तुम जनरल सीट से भी दलितों को टिकट दो, नहीं चाहिए आरक्षण। और एक सवाल बोलेंगे, देखिए मैडम, अगर दलित महिला है, किसी सवर्ण से उनको प्रेम हुआ, विवाह की इससे दिक्कत नहीं, ओबीसी से। एक और उदाहरण देते हैं, आपकी पार्टी की मीरा कुमार जी इतनी बड़ी नेता हुई, वो भी कुशवाहा समाज से शादी की। हम सबका कहते हैं, क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं, हमारी शादी भी दलित में हुई। हम लोग का सीमित 38 को सीट है विधानसभा में, लोकसभा में 6 सीटें हैं। आज लगातार दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, मुजफ्फरपुर में तो घटना घटी, पासवान जाति की लड़की थी, किस तरीके से उसको। और बीजेपी के लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उस दलित बच्ची को हत्या किया गया, पूछ रहे हैं कि उस जो अपराधी है, एक्यूज का जात बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे? अरे भाई, तो ये दलित नेता आपके कहाँ बैठे हुए हैं जो एक दलित बच्ची के साथ, जो अनाथ, जो अबोध बच्ची है, जिसके पिता नहीं है, चुनावी कैंपेन हो रहा है। नहीं तो कैंपेन हो रहा है, दलित के वोट पे अपराध करिएगा, दलितों के साथ अत्याचार होगा, बोलिएगा नहीं। तो ये भी एक अत्याचार है, जो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, जो उसको सदन में जाने से रोका जा रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश है दलितों के खिलाफ। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे दलितों को कि यदि इस तरीके के प्रत्याशी आते हैं विधानसभा चुनाव में, तो उनको सिरे से खारिज करिए, उनको वोट मत दीजिए, चाहे किसी दल से हो, कांग्रेस से भी, किसी दल से हो, वोट मत दीजिए। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आंदोलन किए थे और इसको लव जिहाद का नाम दिए थे। देखिए, वो हम जिहाद हम नहीं जानते, सीधे दलित के सीट पर कब्जा करने के लिए जानते हैं कि दलितों के अधिकारों का ये हनन हो रहा है। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सारा नियम कानून सदन के अंदर बनाया जाता है और उसके बाद ही वो लोगों के बीच में जाता है। अभी चले जाइए ना, इतने वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार जी महादलित दलित सब कुछ बना दिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आपको विकास मित्र बनाए। और विकास मित्र किस लिए बनाया गया भाई? विकास मित्र भी तो दलित है, उसको इसलिए बनाया गया कि जो भी सरकारी योजनाएं बनाई जाएंगी दलितों के लिए, वो उसका प्रचार प्रसार तुम दलित टोलों में करोगे। कितने लोग कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? ये सब तो कागज पे आ रहा है। और वो लोग बेचारे, क्योंकि जिस तरीके से दलितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो क्या करेगा? योजना बन जा रहा है, लेकिन उन तक पहुंच रहा है कि नहीं? सिर्फ दलित विकास मित्र का ही जिम्मेवारी नहीं है, उसके ऊपर बीडीओ साहब है, उसके ऊपर डीडीसी साहब है, उसके बाद डीएम साहब है। दलितों का भला नहीं हो रहा, कोई दलित का भला नहीं हो रहा। बड़ी और बोलिएगा मैडम की नहीं हो गया, हाइब्रिड दलित से बच के रहा। चलिए, तो मैडम से बातचीत किए, प्रतिमा दास जी से, विधायक हैं राजापाकर से। आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।